चलिए शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक। सब्जेक्ट है हमारा इश्यूज़ इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री, सेमेस्टर 6। इसमें हमारा टॉपिक रहेगा चिपको आंदोलन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर बार पूछा जाता है, इसके बारे में भी पढ़ना है। चिपको आंदोलन आपने अपनी 11th-12th क्लासेस में भी पढ़ा होगा वैसे। तो ये एक आंदोलन जो था प्रकृति के प्रेम को दर्शाता है। ये एक आंदोलन की मतलब जो लोग थे इसमें आंदोलन ये जो हुआ था उत्तराखंड में आंदोलन हुआ था। और क्यों हुआ था? लोग जो है वनों की रक्षा के लिए आंदोलन कर रहे थे कि जो पेड़ काटे जा रहे थे उनके संरक्षण के लिए लोगों ने पेड़ों को गले से लगा लिया था, गले से उनसे चिपक गए थे एक तरह से। तो एक इस तरह का ये प्रकृति को दर्शाता है, प्रेम और मानव और प्रेम के बीच में क्या मानव और प्रकृति के बीच के जो प्रेम है उसको ये दर्शाता है ये आंदोलन। और ये आंदोलन हुआ क्यों था, इसका भी एक पूरा बैकग्राउंड है। हुआ ये था कि वहाँ पे 1970 में एक भयंकर बाढ़ आई थी, ठीक है। तो उस बाढ़ में क्या हुआ था कि 400 किलोमीटर का जो एरिया था वो पूरा बाढ़ की वजह से एकदम ख़राब हो चुका था, मतलब ध्वस्त हो चुका था। साथ ही साथ जो खेतों की जो उपजाऊ मिट्टी होती थी जिस पर खेती की जाती थी, ठीक है, तो वो मिट्टी भी उस बाढ़ के पानी की वजह से बहकर चली गई थी। और पुल टूट गए थे उसके नदी के कारण, बाढ़ के कारण। बाढ़ के पानी के कारण जो नदी में जो पानी होता है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मलबा जम गया था। मीन्स एक गंगा नदी नहर है वहाँ पे, गंगा नहर, ठीक है, तो उसमें भी मलबा जम गया था। जो गाद होती है ना, जैसे कि एक नदी है तो उसके बीच में ऐसे मलबा जम गया था जिससे कि पानी को फ्लो नहीं हो पा रहा था दूसरी तरफ। तो इस तरह से इतना दिक्कतें आई थी। मतलब वो बाढ़ जो आई थी, एक बार रिकैप कर देता हूँ कि ये आंदोलन का भी एक पूरा बैकग्राउंड है कि ये आंदोलन क्यों हुआ था। एक थोड़ा टाइम पहले क्या हुआ था, आंदोलन होने से पहले की बात बता रहा हूँ ये, कि वहाँ पे एक बाढ़ आई थी जिसमें 400 किलोमीटर तक का जो एरिया था वो ध्वस्त हो गया था। साथ ही साथ हज़ारों लाखों रुपए की जो लकड़ी थी वो भी ख़राब हो गई थी। मवेशी जो थे, मतलब जो उनके जानवर थे वो मर चुके थे, उनके पालतू जानवर, और बहुत जान माल का नुकसान हुआ था। उसके अलावा जो गंगा नहर के बारे में बता रहा था कि उसमें नहर में क्या हुआ था, 10 किलोमीटर तक की जो मट्टी जम गई थी, उसमें एक अवरोध पैदा हो गया था कि जो पानी है वो उसको आगे जाने नहीं दे रहा था। इसकी वजह से क्या हुआ, अब पानी आगे नहीं जा रहा तो उससे क्या हुआ, जो खेतों की जो सिंचाई तो पानी से होती है भाई, तो पानी से भी जो 8.5 लाख एकड़ की जो भूमि थी वो सिंचाई से वंचित हो गई थी, क्योंकि पानी को अवरोध ने रोक रखा था वहाँ पे, गाद ने, मट्टी मतलब जो मलबा होता है उसने, ठीक है। और जो ग्रामवासी भी इससे बहुत परेशान थे। और साथ ही साथ जो पानी का जो इस्तेमाल पानी का इस्तेमाल जो है बिजली बनाने के लिए भी किया जाता था वहाँ पे, तो उसके वो भी नहीं हो पा रहा था, वो भी ठप हो चुका था। तो लोगों ने इस घटना से ये सीख लिया था कि जो पानी में मतलब कि जो वन होते हैं वो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि जो वन होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं वो मट्टी को पकड़ कर रहते हैं, जोड़ के रखते हैं पेड़ पौधे जो होते हैं। तो उससे क्या होता है, मट्टी जो होती है वो बह कर नहीं जाती। अभी वहाँ पे क्या सिनेरियो बना था कि जो बाढ़ आई थी उसने पूरी मट्टी को बहा के ले गई अपने साथ, उपजाऊ मट्टी को भी। तो लोगों ने ये समझ लिया था कि जो पेड़ पौधे होते हैं, लोगों को पता था कि मट्टी को वो पकड़ के रखती हैं, जीवन के जो वन होते हैं वो, तो ये लोगों को पता था, ठीक है। तो ये था सिनेरियो पूरा। इसके अलावा वहाँ के लोगों ने, जो वनों के नज़दीक जो लोग रहते थे, उन्होंने एक संघ बना रखा था, एक ग्रुप बना रखा था टाइप का, जिसका नाम था DGSS। उसको क्या बोलते हैं, सम्मानजनक रोजगार देने के उद्देश्य से ये संघ बनाया था कि लोगों को रोज़गार मिल सके। ये वहाँ के लोगों ने बनाया था, जो पहाड़ी जो नौजवान जो वहाँ पे रहते थे, ठीक है, वहाँ के लोगों ने एक ग्रुप बनाया था, ये DGSS, ठीक है, स्वराज संघ। इसको क्या बोलते हैं, गोपेश्वर दशोली में ग्राम स्वराज्य संघ, ये इसकी फुल फॉर्म है। और किस लिए बनाया था, ताकि वहाँ के जो लोग हैं उनको रोज़गार देने के उद्देश्य से ये बनाया था, चमोली के ज़िले में। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है इस पूरी स्टोरी में कि जो उत्तर प्रदेश का जो वन विभाग है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वो क्या करता है कि अंगू के जो पेड़ होते हैं उनको देने से मना कर देता है वहाँ के ग्रामीण के लोगों से। अंगू का पेड़ क्या होता है, अंगू की जो लकड़ी होती है वहाँ के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ये लकड़ी बहुत ज़्यादा एक तरह से मजबूत होती है और वहाँ के जो लोग हैं औज़ार बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। यहाँ तक कि जैसे कि खेती के लिए जो औज़ार बनते थे उनका भी वो भी इसी से बनाते थे।
और ये लकड़ी इस तरह की होती थी कि ये ना तो ठंडी होती थी ना गर्म होती थी मौसम के हिसाब से, तो ये बहुत ज़्यादा टिकाऊ भी थी उनके लिए, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी उनकी लाइफ में इस लकड़ी का। तो लेकिन जो उत्तर प्रदेश का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वन विभाग है, वो इस लकड़ी को, इस अंगू के जो पेड़ होते हैं उनको देने से इनकार कर देता है। इसी बीच एक बात चलती है, एक कुछ पता चलता है कि एक इलाहाबाद की कंपनी थी, साइमंड कंपनी, उसको ये जो लकड़ी थी उसको पेड़ काटने की इजाज़त दे दी जाती है। तो लोगों के मन में ख्याल आता है कि जो लोग इस नदी के पास रहते हैं, जो इन वनों के साथ जुड़ के रहते हैं, उनको इन पेड़ों को नहीं काट सकते, इनको हाथ लगाने तक की भी इजाज़त नहीं है। लेकिन जो इलाहाबाद की जो साइमंड कंपनी है उसको इजाज़त दे दी गई है कि वो एक कंपनी ऐसी थी, एक साइमंड कंपनी, उसका क्या काम था, वो खेल कूद के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, सामान होता है, उनको बनाती थी, जैसे टेनिस, बैडमिंटन, लकड़ी के, तो ये बनाती थी। तो उसको इजाज़त दे दी गई थी साइमंड कंपनी को, लेकिन वहाँ के जो लोग थे उनको इजाज़त नहीं दी गई थी। और जो वहाँ के जो लोग थे उनका ये कहना था कि हमें कोई दिक्कत नहीं है कि जो खेल के जो बन रहे हैं, जो खिलौने बन रहे हैं, बैडमिंटन, टेनिस, हमें इनसे कोई दिक्कत नहीं है, हमारी बस इतनी छोटी सी मांग है कि पहले गांव की ज़रूरतों को पूरा कर लो, उसके बाद खेल कूद की चीज़ों को बना लो। बस लोगों का, वहाँ के जो ज़िले के जो लोग थे, बस उनका इतना कहना था। और इसके साथ साथ वो चाहते थे कि वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको किसी ना किसी का रोज़गार ज़रूर मिलना चाहिए, ठीक है। बस लोगों की ये डिमांड्स थी जो वहाँ पे लोग रह रहे थे, ठीक है। और ये जो चिपको आंदोलन का अगर मैं केंद्र बताऊं कि जो मतलब जहाँ से निकला था, मेनली कहाँ हो रहा था, ये चमोली ज़िले में हो रहा था चिपको आंदोलन। और ये जो साइमंड कंपनी के बारे में मैंने बताया, साइमंड कंपनी को वन विभाग ने 2451 पेड़ काटने की अनुमति दे दी थी। तो उनको अनुमति दे दी थी, तो वहाँ के लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी इसके बदले, कि वहाँ के मतलब जो लोग थे, एक नाम था उनका चंडी प्रसाद भट्ट, ये नाम था, उनके नेतृत्व में उन्होंने लोगों को चेताया, लोगों को जागरूक करने की कोशिश करी कि अगर ये पेड़ वो काट के ले जाएंगे तो हमारा जो अस्तित्व है वो खतरे में पड़ जाएगा। क्योंकि वो जो लोग थे बिल्कुल वनों पर डिपेंड रहते थे, वहाँ के जो लोग थे, क्योंकि वहाँ के जो मवेशी थे, जो जानवर थे, उनके चारे का सामान, जड़ी बूटियाँ और जो मिट्टी का जो पकड़ के रखते हैं जो पेड़, वो सारी चीज़ें उन्होंने उनको बताया कि हमारे खाने पीने की चीज़ें, घर में लकड़ी जो लाते हैं उनसे जो खाना बनता है वो, और मिट्टी को भी पकड़ के रखते हैं पेड़ पौधे। तो इस तरह से उन्होंने चंडी प्रसाद भट्ट ने लोगों को जागरूक करने की कोशिश करी थी, जिसके फलस्वरूप वो लोग एक मार्च निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं इनके खिलाफ़ में, कि जो वो उनको अनुमति दे दी थी पेड़ काटने के लिए, ठीक है। उन्होंने लोगों को जागरूक किया, फिर उसके बाद वो लोग मार्च निकालते हैं, ठीक है। और जब उन्होंने मार्च निकालने लगा, जब मार्च जो है वो तेज़ी पकड़ने लगा, ये जो आंदोलन हो रहे थे, जब ये तेज़ी आने लगी, तो वहाँ की सरकार क्या, मतलब जो सरकार घोषणा करती है कि चमेली ज़िले में जो सेना ने खेतों को अधिग्रहण किया था, उसके लिए गवर्नमेंट मुआवजा दे रही है। मीन्स जैसे कि वहाँ का कोई क्षेत्र होगा तो सरकार ने उनके क्षेत्र लिया होगा कि सेना के जो मतलब वो जो एरिया तो वैसे भी बॉर्डर के पास लगता है, तो वहाँ पे सेना तो होती ही होगी। तो वहाँ पे सेना क्या होती है कि मतलब अगर मान लो कि कोई प्लेस चाहिए तो वो गवर्नमेंट उस प्लेस को ले लेती थी अपने सेना के काम के लिए, और फिर उस ज़मीन के जो मुआवजा है वो उनको दे देती थी, उनके लोगों को दे देती थी जिनकी वो ज़मीन होती थी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि जिनके भी खेत हैं जो वहाँ पे, तो वो जो लोग हैं अपना मुआवजा आकर ले जाएं, ठीक है। जब ये जुलूस चल रहा था, ये सब चल रहा था, तभी घोषणा करी थी गवर्नमेंट ने कि जो भी सेना के द्वारा जो अधिग्रहण किया गए थे खेतों के ऊपर, मतलब जो खेत गवर्नमेंट ने यूज़ कर रही है जो किसानों के खेत, तो उनका मुआवजा गवर्नमेंट उनको दे रही है, तो वो अपना मुआवजा ले जाएं, ठीक है। और दूसरी ओर क्या हुआ था कि जो आंदोलन जो कर रहे थे, उनको भी बातचीत पर बुला लिया था। मतलब जो लोग जुलूस कर रहे थे, एक को तो कुछ लोग तो उन्होंने बुला लिया कि गवर्नमेंट मुआवजा दे रही है, ले जाओ, और कुछ लोगों को उन्होंने बुला लिया कि हम बातचीत करेंगे और बातचीत के माध्यम से कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। तो इसी बात का जो फ़ायदा कौन उठाने की कोशिश करता है, वो जो ठेकेदार होते हैं और वन अधिकारी होते हैं, जो वन विभाग के जो लोग होते हैं जिनको वन काटने की अनुमति दे दी थी। तो
मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं कि ना तो ये कुछ लोग तो वहाँ चले गए अपना मुआवज़ा लेने और कुछ लोग वहाँ चले गए बातचीत करने के लिए, तो अब तो गांव के अंदर कोई भी नहीं है, तो वो लोग इसी बात का फ़ायदा उठा के वनों को काटने के ओर बढ़ जाते हैं। तभी उनका सामना होता है औरतों से। अब यहाँ पे लेडीज़ आ जाती है, महिलाएं आ जाती हैं। महिलाएं उनके अब पेड़ों का संरक्षण करती है। किस तरह से करती है? तो महिलाओं में एक नाम है श्रीमती गौरा देवी। इनके नेतृत्व में महिलाओं ने पर्यावरण के जो पेड़ पौधे थे, जो वन थे, उनकी सुरक्षा इन्होंने करी थी। तो ये जो श्रीमती गौरा देवी, इनके नेतृत्व में ये भी पेड़ों के बचाव के लिए कूद आ जाते हैं आंदोलन में, और फिर ये भी अपना मार्च निकालने लगते हैं। उनके सामने अड़ जाते हैं कि हम आपको पेड़ नहीं काटने देंगे। तो ये जो घटनाएं थी इतनी प्रमुख हो गई थी, इतनी फेमस हो गई थी कि इस मैटर के अंदर जो वहाँ की मुख्यमंत्री थी हेमवती नंदन, उनको भी इसके अंदर इंटरफेयर करना पड़ा था और उनको कमेटी बिठानी पड़ी थी। और कमेटी में जो फैसला सुनाया गया था वो ग्रामीण लोगों के पक्ष में सुनाया गया था, मतलब जो वहाँ के जो लोग रहते थे उनके पक्ष में सुनाया गया था। तो ये जो इंसिडेंट था ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। ऐसे ही इनकी सफलता को देखते देखते एक और अन्य जो गांव थे, पुलना गांव, वहाँ पे भी इस तरह से मतलब कि ये जो सक्सेसफुल हो गया था इनका, जैसे उनके हक में फैसला सुनाया गया था कमेटी बिठा के, तो उसी से प्रभावित होकर चिपको आंदोलन की सफलता से प्रभावित होकर एक नाम है यहाँ पे बोइंदर घाटी में पुलना गाँव में, ठीक है। तो वहाँ पे भी ये आंदोलन को दोहराया गया था। वहाँ पे क्या हुआ था कि जो लक्कड़हारे आए थे लकड़ी काटने के लिए, वहाँ के लोगों महिलाओं ने उनके हथियारों को ही जब्त कर लिया था। और इसके परिणाम स्वरूप ऐसे और भी कई सारे जो इंसिडेंट्स हैं, वो और भी कई सारी घटनाएं घटित हुई थी। 150 से अधिक गांव जो है चिपको संघर्ष का हिस्सा बने थे, जिन्होंने इस तरह की लड़ाई लड़ी थी, उनके खिलाफ सामूहिक लड़ाई लड़ी थी, मिलकर लड़ाई लड़ी थी। 12 प्रमुख विरोध प्रदर्शन हुए थे इसके अलावा, जिन्होंने अपने वनों की सुरक्षा के लिए। तो वहाँ की इतने सारी घटना घटित हो रही थी। तो प्रधानमंत्री जो उस समय थी इंदिरा गांधी, वो जो हिमालय में वाणिज्यिक लॉन्गिंग में जो 15 साल के लिए प्रतिबंध लगा देती है, जो हिमालयों के अंदर मतलब जो पेड़ कटाई वगैरह सारी चीज़ों पे प्रधानमंत्री क्या लगा देती है? प्रतिबंध लगा देती है, बैन लगा देती है एक तरह से। तो मैं आपको जितना बता रहा हूँ उसमें आप ज़्यादातर क्या देख रहे हो कि महिलाएं जो हैं वो कॉमन है। तो कॉमन है मतलब इसमें एक क्वेश्चन बन जाता है कि चिपको आंदोलन में महिलाओं की भूमिका को बताइए। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है इस तरह से। तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि चिपको आंदोलन को एक तरह से महिला आंदोलन भी कहा जाता है। आई मीन महिला आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो ज़्यादातर जो गतिविधियाँ हैं, कार्यकर्ता हैं, वो ज़्यादातर महिलाएं दिखी जा रही हैं और जो नारीवाद गुणों पर आधारित थी। नारीवाद मतलब फेमिनिस्ट, जो नारीवाद के गुण, जो नारी होती है, आपने पढ़ा होगा नारीवाद, तो उन गुणों पर आधारित था ये। मैंने आपको ऊपर बताया था कि गौरा देवी के बारे में भी ऊपर बताया था, वही बात यहाँ पे है कि दोबारा बता देता हूँ कि जो रेडी गांव था एक, तो रेडी गांव में जो कुल्हाड़ी लेकर और ठेकेदार वो लोग आते हैं पेड़ों को काटने, लेकिन गौरा देवी के नेतृत्व में वो उनके सामने अड़ जाती हैं कि हम आपको पेड़ नहीं काटने देंगे, और यह कहकर जवाब देती हैं कि ये जंगल हमारा मायका है, हम इसे कटने नहीं देंगे। इस तरह से वो इनको जवाब देती हैं, ठीक है। तो वो जो पेड़ काटने वाले लोग थे वो भी एकदम अशब्द रह जाते हैं, मतलब उनके पास कुछ शब्द नहीं होता उनको कोई जवाब देने के लिए। तो ये अगर वास्तव में एक बात बताऊं कि ये महिलाएं इतना क्यों कर रही हैं पेड़ों को लेकर, तो ज़्यादातर जो कठिनाइयाँ सामना करना पड़ता था वो महिलाओं को ही करना पड़ता था, क्योंकि इनको पता था कि जब पहाड़ों पे अगर जो मिट्टियाँ नहीं होंगी, पेड़ पौधे नहीं होंगे, तो उससे क्या होता था, मिट्टी बहकर चली जाती थी। मिट्टी बहकर चली जाती थी तो जो उपजाऊ मिट्टी होती थी वो भी चली जाती थी, उससे खेती भी नहीं हो पाती थी। फिर पुरुषों को क्या करना पड़ता था, पुरुषों को शहरों में जाकर वहाँ पर काम करना पड़ता था, और महिलाएं घर पे अकेली रहती थी। साथ ही साथ जो पशुओं के लिए घास फूस होता है, चारा होता है, वो भी वनों से आता है। रसोई में जो ईंधन होता है, मतलब खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ चाहिए होती है, पानी का प्रबंधन करना, और जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं ये सारी वनों से ही संबंध रखती हैं। तो इसीलिए महिलाओं का जो इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि महिलाओं को सबसे ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम होती है। अगर महिलाओं को, क्योंकि यही कारण है कि महिलाएं इसमें इतनी ज़्यादा दिख रही हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा किसको दिक्कत हो रही है, महिलाओं को हो रही है। खाना पानी, रसोई का काम,
और जब मिट्टी उपजाऊ नहीं होती तो पुरुषों को वहाँ पे जाना पड़ता है, शहरों में जाना पड़ता है, और महिलाओं को घर पे अकेला रहना पड़ता है। तो ये सारी दिक्कतें महिलाओं को ही सामना करना पड़ता था। उसके अलावा जो व्यापारिक दोहन की नीतियाँ थी, जैसे कि सड़क बनाने से पेड़ को काट देते थे, इन सब की जो नीतियाँ थी, इससे महिलाओं को ही सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा था। मोटर सड़कें बनाना, जो पक्की सड़कें होती हैं, तो इससे क्या होता था, महिलाओं को ईंधन का अभाव होता था कि पेड़ लकड़ियों का कमी हो जाना, इस तरह की दिक्कतों का महिलाओं को सामना करना पड़ता था। इसी तरह से जो रेडी का जो ऊपर बताया मैंने आपको, गोरा देवी जो थी, उसी तरह से एक और यहाँ पे हुआ था अदवाड़ी गांव में। तो अदवाड़ी गांव में भी 50 जवानों की टुकड़ी और कुछ लक्कड़हारे आ जाते हैं वहाँ पे पेड़ काटने। तो उनको देखकर भी वहाँ की जो स्त्रियाँ होती हैं वो पेड़ों से चिपक जाती है और कहते हैं कि हम नहीं कटेंगी, पेड़ नहीं हम कटेंगे। इस तरह से जवाब देते हैं उनको कि पेड़ नहीं हम कटेंगे, और वो इस तरह से अहिंसक रूप से उनका सामना करती हैं। साथ ही साथ कई दिनों तक ये जो है इसी तरह से यही जो महिलाएं होती है, और भी कई जो नीलामी के विरोध आंदोलन करते हैं, पेड़ों की नीलामी होती है लकड़ियों की, तो उनको बेचने को लेकर उसका भी विरोध किया था इन्हीं महिलाओं ने, तो जिसके चलते इनको गिरफ्तार भी कर लिया गया था। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि महिलाओं की किस तरह से इसमें भागीदारी थी, वो आप इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर समझ जाओगे कि इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जंगलों की जो अंधाधुंध कटाई के खिलाफ आवाज़ उठाने में महिलाएं सबसे ज़्यादा सक्रिय थी। जो महिलाएं केवल घर की चार की दीवारी में रहती थी, कैद रहती थी, वो ही महिलाएं आज बाहर निकलकर अपने आप को अभिव्यक्त कर पा रही है, अपनी मांगों को उठा रही है। और इस आंदोलन ने ये भी दर्शाया कि महिलाएं और जो पेड़ पौधे हैं वो कैसे एक दूसरे से संबंध रखते हैं, और पर्यावरण के विनाश से उनकी कितनी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं जब बाढ़ आती है, या पेड़ों को काटने से उनके जीवन में कितना उनको सहना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें देखने को मिलती है। तो ये केवल एक आंदोलन नहीं था, केवल एक चिपको आंदोलन नहीं था, ये महिलाओं के दुख दर्द और उनकी भावनाओं को अभिव्यक्त करने का भी एक आंदोलन कह सकते हैं इस आंदोलन को, क्योंकि इसमें पूरे आंदोलन में महिलाओं का ही सबसे ज़्यादा हस्तक्षेप है। यही है आपका इसके अंदर जितना मैंने बताया, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया इसको दोबारा देखना, कंप्लीट है आपका। थैंक यू।